तो कुछ मित्रों ने पूछा है कि क्या ध्यान से कोई बीमारी ठीक हो सकती है? तो अलग-अलग तरह के केसेज़ हैं। किसी ने ये भी पूछा है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है हार्ट की, 5 साल का बच्चा है, तो 5 साल का बच्चा तो अभी ध्यान कर नहीं पाएगा। लेकिन ध्यान के माहौल में अगर वो बच्चा है, तो उसका भी असर होगा। जैसे कि परिवार में और लोग ध्यान करते हों, अ, सभी नहीं भी, पर जैसे माँ है बच्चे की, माँ ध्यान करे और माँ के पास वो बच्चा है, तो एक तो उसका असर पड़ेगा, प्रार्थना ध्यान के साथ प्रार्थना का असर पड़ेगा और एक बच्चों के लिए म्यूज़िक भी ध्यान का काम कर सकता है। ये पता किया जाए कैसा म्यूज़िक बच्चे को अच्छा लगता है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बजाइए उसके लिए, स्लो वाला भी, फ़ास्ट वाला भी। फ़ास्ट मतलब अंत-अंत में वो फ़ास्ट हो जाता है। आप कोई भी राग जैसे अ, आपने बजाना शुरू किया, प्ले किया, तो अंत का 4-5 मिनट वो फ़ास्ट होता है। तो वो शायद बच्चे को पसंद आए, पता करना पड़ेगा, क्या पता स्लो भी अच्छा लगे। तो भई कौन-सा तेरे को पसंद है? जैसे 5-6 साल का बच्चा है, वायलिन बजा के सुनाओ कि कैसा लगा? अच्छा आप बांसुरी सुनाओ, कौन-सा ज़्यादा अच्छा लगा? फिर आपने सितार सुनाया। ऐसे एक्सप्लोर करके आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चे को कौन-से वाला संगीत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो उसको ज़्यादा बजाया जाए। एक तो हर समय बैकग्राउंड में, आप खाना बनाते समय, कुछ भी करते समय वो भी लगाया हुआ है म्यूज़िक, जो उस बच्चे को अच्छा लगता है। एक बच्चे को एनकरेज कीजिए कि उस पे डांस करे, उस संगीत पे। हाँ, तो उसको जब ये आदत अगर पड़ जाएगी, म्यूज़िक के साथ डांस, बॉडी मूवमेंट्स करने की, ज़बरदस्ती नहीं। तो एक तरीका ये हो सकता है आप डांस कीजिए, क्लासिकल म्यूज़िक लगा के बच्चे की पसंद का, पसंद आपने पता कर ली, आप डांस करना शुरू कर दो, बॉडी मूवमेंट्स। बच्चे को कुछ कुछ मत बोलो, बच्चा अपने आप जॉइन करना चाहेगा। फिर धीरे, धीरे, धीरे बच्चा डिमांड करेगा कि मुझे वो वाला म्यूज़िक लगा दो मम्मी, मुझे डांस करना है। तो इसका असर पड़ेगा। पॉज़िटिव थिंकिंग, कोई नेगेटिव वाली बात नहीं बोलनी चाहिए बच्चे के सामने और अपने लिए भी वैसे मन ही मन में भी ये आशा रखनी चाहिए हमेशा कि सब ठीक हो जाएगा। तो भई हमारे स्कूल में तो ऐसे केसेस रहे, एक लड़की थी उसके हार्ट में कुछ था और एक लड़का भी ऐसा। तो ये दोनों ठीक हो गए कुछ साल बाद और यहाँ तो हम 10 ही मिनट का ध्यान कर पाते हैं स्कूल में। तो जो लड़का ख़ासकर उसका था शायद हार्ट में जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि छेद हो गया। हमने उसको बोला तू ज़रा ज़्यादा ध्यान करता था, वो इंटरवल में भी बैठा रहता था। छोटा बच्चा अभी जब वो 7-8 साल का था तब से और धीरे, धीरे, धीरे अगले 3, 4, 5 सालों में वो एकदम सही हो गया। तो ये बच्चा थोड़ा बड़ी उम्र का था, एकदम छोटा बच्चा ध्यान में शायद पता नहीं, पर आप ज़रूर ध्यान कीजिए। आप जो अभिभावक लोग हैं, आप ध्यान कीजिए, बच्चा भी बीच-बीच में क्या पता बैठे। तो ये तो है ज अगर छोटा बच्चा है और जो बड़े लोग हैं, तो एक प्रॉब्लम ये है भई कि जो बीमार लोग होते हैं, वही ध्यान भी नहीं कर पाते ठीक से, क्योंकि उनके शरीर में वो शक्ति नहीं होती। तो ध्यान के लिए पहले शरीर शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है। हम कह रहे हैं शरीर ठीक होना चाहिए तब ध्यान होगा, लेकिन हम कह रहे हैं शरीर ठीक नहीं है, तो क्या ध्यान इसमें मदद कर सकता है? तो जितना-जितना आप ध्यान कर पाएँगे, उतना-उतना आपको मदद ज़रूर मिलेगी। तो आप इलाज भी करते रहिए और बहुत हेवी दवाइयाँ मत खाइए, थोड़ा लाइट वाली और इधर से ध्यान फिर ध्यान का असर कब शुरू होगा? पहले दिन से नहीं होगा, क्योंकि ध्यान का असर ख़ासकर कोई बीमार है तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत धीरे-धीरे।
इतनी पेशेंस अगर आप में है, तो फिर ज़रूर इसका असर होगा। कोई भी बीमारी हो, असाध्य बीमारी भी हो। आप अगर इंटरनेट पे देखोगे तो जगह-जगह ये लिखा रहता है कि कोई इसका स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। वो ठीक बोल रहे हैं, उसका कारण ये है कि 10 लोग हैं मान लीजिए कि उन कैंसर के पेशेंट्स हैं। आपने ध्यान ट्राई किया, उनमें से 2 लगभग ठीक हो गए, लेकिन बाकी नहीं हुए। तो वो बोलेंगे कि अगर इससे ठीक होना था तो सबको होना था, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक ही दवाई सब पर बराबर असर नहीं करेगी, ख़ासकर मेडिटेशन तो सब पे बराबर असर नहीं करेगा। आपका मन कैसा है, आपका शील कैसा है, पारमिताएँ कैसी हैं, आप क्या-क्या सोचते रहते हो, लालच कितना है। अ, ये जो बुद्ध कहते हैं ना कि तृष्णा जड़ है दुःख की, अंदर ही अंदर तृष्णा कितनी है। कोई आदमी बीमार है और बहुत ज़्यादा परेशान भी है और वो सोचता रहता है मेरा क्या होगा? और मकान भी बनाना था, कर्जा भी देना था, इसका तो जो चिंता है वो एनर्जी खा जाती है। अब वो मेडिटेशन भी कर रहा है लेकिन चिंता भी कर रहा है। इसीलिए तो ना ध्यान के लिए मन को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पतंजलि जी कहते हैं कि फ़ेथ 100% विश्वास परमात्मा पे, आप जो भी बोलते हो परमात्मा बोलो, अल्लाह बोलो, हायर सेल्फ बोलो, जो बड़ी शक्ति है, उस पे अगर विश्वास है आपका 100% तो बहुत जल्दी आपकी हीलिंग होगी ध्यान से। और अगर विश्वास कमज़ोर है, तो फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अविश्वास मतलब डर है तब उसी से तो इंसान अकेला पड़ता है ना। जो लोग इस थ्योरी को मानते हैं निहिलिज़्म कि भई कुछ नहीं है, कोई बड़ी शक्ति नहीं है, उन पर शायद मेडिटेशन काम नहीं करेगा ज़्यादा क्योंकि उनका विश्वास कमज़ोर है, तो भविष्य की चिंता ऐसे लोगों को ज़्यादा होगी। अब कई लोग हैं पूजा तो करते हैं अ अ, ये रिचुअल्स करते हैं, कुछ-कुछ चीज़ें करते हैं, लेकिन मन में चिंता फिर भी रहती है, विश्वास फिर भी नहीं है। कुछ मत करो आप, कोई व्रत मत रखो, कुछ मत करो, लेकिन विश्वास अगर मन में रखो आप कि भई हे ईश्वर अ, आप उस प्रेज़ेंस को महसूस करो, कोई डिवाइन प्रेज़ेंस आपकी ज़िंदगी में, उसको महसूस करो तो उससे क्या होता है कि आपकी हीलिंग बहुत फ़ास्ट होगी। तो वही मेडिटेशन वैसे भी आप ट्राई कर लो, आपका विश्वास है चाहे नहीं है, अभी ट्राई कर लो आप जैसे भी हो, जिस भी हालत में हो। शील का पालन बहुत ज़रूरी है, आपको पता ही होगा झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हिंसा नहीं करना इत्यादि। पारमिताओं का पालन बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर 3 विनम्रता, कृतज्ञता। कृतज्ञता कुछ लोगों की आदत होती है ना क्रिटिसाइज़ करने की। दूसरों के बारे में ग गल गड़बड़ बोलने की, बैकबाइटिंग जिसको बोलते हैं, तो ये उसका उल्टा है। इससे विनम्रता भी आपकी कम हो जाएगी, कृतज्ञता भी जितनी है भी, वो भी कम हो जाएगी। इसका उल्टा, पीठ पीछे कभी निंदा मत करो किसी की। कोई प्रॉब्लम है तो उसके सामने बोलो ज़रा अच्छे तरीके से, पीठ पीछे नहीं। उससे क्या होता है कि आपके जो दिव्य गुण हैं, वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो विनम्रता, कृतज्ञता, निस्वार्थ सेवा, ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। इनको अपनाइए, पॉज़िटिव रहिए, पॉज़िटिव इमोशन, नेगेटिव सोचना ही नहीं। कई लोग बिना मतलब की चीज़ें ले लेते हैं कि ये पर्यावरण खतरे में है, अब उसकी चिंता। भई तुम कुछ कर सकते हो वो करो और बाकी पूरी बात तो तुम्हें नहीं ना पता कि पर्यावरण खतरे में है कि नहीं है कि जो आप कर सकते हो अच्छा काम करो पर्यावरण के लिए। आप प्रदूषण मत करो, आप चीज़ों का सही इस्तेमाल करो इत्यादि। लेकिन चिंता करोगे, तो पर्यावरण तो पता नहीं खराब होगा कि नहीं होगा, पर आप अपने स्वास्थ्य को, अपने दिमाग को ज़रूर खराब कर दोगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है भई, मन को एकदम खुश रखो, प्रफुल्लित रखो, आशावान चाहे कितने भी बीमार हो, आशा बहुत बड़ी चीज़ है, सब ठीक हो जाएगा। और मेडिटेशन का अभ्यास करो, खान-पान अच्छा रखो, बेकरी का खाना तो नहीं खाते। ये आजकल पैकेटों में जो बाज़ार से मिलता है, प्रोसेस्ड फूड वो तो नहीं खाते, वो खाओगे तब भी काम नहीं करेगी मेडिटेशन। खाना शुद्ध होना चाहिए,
जो ट्रेडिशनल सिंपल होल ग्रेन सब्जियाँ हो सके तो फल इत्यादि। एक्सरसाइज़ ज़रूर कीजिए, रोज़ एक्सरसाइज़ कीजिए। इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल म्यूज़िक ज़रूर सुनिए, हो सके तो उसपे डांस कीजिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो मेडिटेशन से मुझे नहीं लगता कोई भी बीमारी दुनिया की ऐसी है जो ठीक नहीं हो सकती। लेकिन जब ध्यान आपका सचमुच होने लगे और इन सब चीज़ों का भी आप अगर ध्यान रखें तो।